नमस्कार, जोहार दा भारत मित्र में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में परीक्षाएं हमेशा से विवाद में रही है। इस बार फिर एक नया मामला आया है। 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति में जेटेट और सीटेट को लेकर के काफी दांवपेच है। कल सुप्रीम कोर्ट का खास आदेश है, क्या कुछ है, आइए हम सीधे जुड़ते हैं अभ्यर्थियों से। इनके चेहरे उदास क्यों हैं, ये कहना क्या चाहते हैं, मामला जो आया है क्या कुछ है, पूरा बताइए। देखिए, मामला तो खैर समाचार पत्र में आ गया, लेकिन एक हम शॉर्ट रिव्यू बता देते हैं कि मामला ये क्या है। मामला जैसे कि आती है, एक सहायक आचार्य के नाम से एक भर्ती आती है जो टीचर की वैकेंसी होती है। तो उसमें जो क्या होता है कि जेटेट पहले एलिजिबल आता है, तो उसके जेटेट और सीटेट को वैलिड किया जाता है। उसमें एक कंडीशन लगता है कि विद इन 3 ईयर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जेटेट क्वालिफाई कर जाना। ये हाई कोर्ट का जजमेंट आता है। उसके बाद जेटेट वाले लोग वापस सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करते हैं। उसके बाद वहां से एक रिव्यू आती है कि सीटेट इनवैलिड। अभी तो जजमेंट आया नहीं है, तो क्लियर नहीं पता है कि क्या रीजन है। लेकिन जैसे न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़े और जो बात का वो लोग हवाला दे रहे हैं कि ये लोगों को रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है। अरे भैया, तो रीजनल लैंग्वेज हमें इनके नहीं आवे लगे, क्या आवे लगे? ठीक है, वो लोग रीजनल लैंग्वेज बोल रहे हैं। एक अगर वो लोग के तर्क में अगर हम बात करते हैं कि चलिए कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि हम लोग को रीजनल लैंग्वेज सीटेट में नहीं था, लेकिन अभी जो सीटेट नोटिफिकेशन है उसमें तो हिंदी इंग्लिश है बाकायदा। जो एग्जाम लिए रीजनल लैंग्वेज का, जो 4 पेपर हुआ, जो हम लोग झारखंड का सैर कराया गया, जिसमें सेकंड पेपर जो रीजनल लैंग्वेज के नाम पे जाना जाता था, उसमें आप हिंदी भी लिए और इंग्लिश भी लिए। तो आप किस हिसाब से आप दोनों बात बोल रहे हैं जी? हिंदी इंग्लिश को बोलते रीजनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी इंग्लिश में हम पास किए सीटेट, तो हमको बोल रहे हैं कि आपके पास रीजनल लैंग्वेज नहीं है। जो अभी टेट का नोटिफिकेशन भी निकाला है ना, तो उसमें भी हिंदी इंग्लिश दिया है। अगर आप चाहते हैं कि क्षेत्रीय लैंग्वेज आपको नहीं आ रहा तो हिंदी को भी ऐड करें, तो फिर कहाँ से पूरा बात माय भाषा की बातें नहीं रह जा रहा है। चलिए, अगर माय भाषा की बातें हैं तो अरे भाई, हम पैदा हुए हैं जहिया झारखंडे के, मेरा ठाकुर गांव घर हुआ, जहिया पैदा हुए घर के नागपुरी में बातें करता है, तो हमने जानी, मेरा ज्यादा कोई थोड़ी जानेंगे यार। और देखिए, ये सब जो स्थिति है ना, एक चीज सीधा बता दे रहे हैं, झारखंड का बहुत बुरा स्थिति होने वाला है। जिस तरह से ये कर रहे हैं ना एक्टिविटी, बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि देखिए, सारा वैकेंसी फंस जा रहा है, सीजीएल फंसा हुआ है, आपका सहायक। तो यही मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ भी चीज आप निकाल रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप क्लियर हो लीजिए कि नोटिफिकेशन क्लियर रखिए। और इस तरह का जो खिचड़ी बना के रखिएगा ना, तो आपका सारा स्थिति। सर्वोच्च न्यायालय तो सर्वोपरि है, उनके फैसले को हम नकार सकते हैं, लेकिन आपके हित में नहीं आना, ये कहाँ से? सर्वोच्च न्यायालय भी सर क्या करता है, जैसे कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो भी किया, ठीक है सर, पर इसमें जो हम लोग झारखंड सरकार है ना सर, उसका सबसे बड़ा रोल था। अगर वो चाहता तो बचा सकता था। कहा कि समवर्ती सूची जो शिक्षा है हम लोग का, वो समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उतना ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। ये चाहता तो बचा सकता था, पर सर ये इनका मनसा ही नहीं था, एकदम नहीं बचाया। अगर ये चाहते तो हम लोग का सीटेट नहीं नोट वैलिड नहीं होता। अगर ये बोल देते, कहा कि आपके पास पावर नहीं है सर, ऐसा जैसे कि 2016 से हुआ, मान के चलिए 2016 से अभी तक नहीं हुआ, अभी 2025 आ गया, 9 साल से। अब अगर आप जेटेट की एग्जाम नहीं ले रहे तो मेरा गलती, मेरा घर वाला हमको बताइए सर कि जितना भी है बीएड कर रहा है, बीएड करने में नॉर्मल फीस 2 लाख है, डीएलएड का 1.5 लाख है, ये सब करके तो आप कहा फालतू को कॉलेज बंद करवा दीजिए। आप ये सब लेना ही नहीं है आपको, तो कॉलेज बंद करवा दीजिए। क्या कहेंगे आगे? क्या कहेंगे अब? कहने लगे लोग छोड़ा ही नहीं, इस तरह का जो कर रहा है। अब देखिए, इस तरह का जो 8 साल से वो लोग जो हवाले देते हैं जेटेट वाला, ऐसे जेटेट वालों से हम लोग कोई शिकायत नहीं है। अरे भैया, वो लोग भी कंपटीशन में है, हम लोग भी कंपटीशन में है। जिसके अंदर क्षमता रहेगा वो पास करेगा। नहीं तो झारखंड का स्थिति वही जो आप कल देखे कि एक न्यूज वायरल हो रहा है कि बच्चे जा रहे हैं ये शैक्षणिक भ्रमण में कोलकाता जा रहा है, और राज्यपाल लोग को पता ही नहीं। तो यही स्थिति होने वाला है। इसीलिए आप योग्य टीचर को लीजिए, अयोग्य को लीजिएगा तो यही लक्षण होगा। और भी एक देखे कि 26 गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, ये भी नहीं पता चला। आप बीएड कब पास किए थे? बीएड मेरा 20-22 सेशन था, और सीटेट भी मेरा 21 में कर लिए थे क्लियर। कहीं ना कहीं जेटेट अभ्यर्थी जो पास है 2016 में पास है। पिछली बार जब 2012 की जब जेटेट परीक्षा हुई थी, उस समय जब यह शिक्षक नियुक्ति हुई थी, तो उस समय वैसे लोग को लिया गया था जो झारखंड से जेटेट पास है। जब वो लोग भी नियुक्ति के दर दर भटक रहे थे, सरकार से आवाज लगा रहे थे। जब सरकार ने नियुक्ति 26,000 समथिंग पदों को जो निकाला है, तो वो एलिजिबल थे। उनकी मंशा थी कि हम झारखंड में जो 2012 के तर्ज पे जेटेट हुई है, उसी तर्ज पे मुझे भी नियुक्त किया जाए। तो उसी बीच में जब आप लोगों ने, झारखंड के अब छात्र हैं, आप लोगों ने जब मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने ये मान किया, तो आप क्या मानते हैं कि वो लोग का जो मांग थी वो गलत है? आप लोग की मांग सही है क्या? नहीं, वो लोग का मांग भी जायज है, ऐसा बात नहीं कि हम लोग को गलत बोल रहा है। लेकिन देखिए, वो लोग सही बोल रहा है कि उन लोग को मौका नहीं मिला, लेकिन इसमें गलती हमारा नहीं ना है सर। आप सरकार को बोलिए ना,
हम तो जेटेट वालों को कुछ नहीं बोल रहे कि तुम लोग क्यों आ रहे हो, हम तो जेटेट वालों को कभी कुछ नहीं बोल रहे कि आप नहीं आइए, सो आप भी आइए, लेकिन गलती सरकार का है। सरकार अगर ले लेती एग्जाम तो वो लोग इतना क्यों करता, इसमें सारा का सारा गलती सरकार का है। सरकार अब ले ही रहे। और एक बात, अरे भाई सरकार के पास क्षमता नहीं तो एक सेंटेंस में बोल दे कि हम मेरे पास एकदम क्षमता नहीं है, हम जेटेट नहीं ले पाएंगे, हम सीटेट वैलिड करेंगे। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं। लोग हताश निराश बैठे हुए हैं, कुछ लोग जानते हैं। भैया आप लोग मायूस बैठे हुए हैं, क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे मतलब आप संतुष्ट नहीं है, आगे क्या करना है? अब हम लोग जो है इस पर विचार किया जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन फिर से इसमें जो अप्लाई डाला जाए, ताकि देखिए ये उसमें एक मेंशन किया है कि जो है कि मतलब एक लैंग्वेज का बॉन्डिंग बनाया है कि लैंग्वेज लोग को नहीं आता है, बट जबकि हम लोग सहायक आचार्य का जो हम लोग एग्जाम दिए हैं उसमें 100 नंबर का जो है लैंग्वेज का हम लोग एग्जाम दिए हैं, तो इसमें एक कोई मायने नहीं रखता है। तो चलिए ठीक है। सर आप बीएड का पास किए? बीएड हम 2022 को पास किए हैं। 2022 के सीटेट एक बार लिखे? हाँ, सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किए हैं। तो क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है वो झारखंड के ही हैं जो डेटेड पास है, आप सीटेट पास है, तो कहीं ना कहीं वो छात्रों के हित में, क्योंकि जेटेड पास वाले जान रहे हैं कि 2012 के बाद जो हमारा पास एक बार मौका मिला है। 2016 को हुआ है लास्ट जेटेड एग्जाम, 2016 को हुआ है। उसके बाद तो 8 साल, ये 9वां साल होने वाला है, अभी तक जेटेड का एग्जाम नहीं हुआ है। जो 2017 को पास किया है, मतलब बीएड किया है या तो डीएलएड किया है, उस टाइम भी सीटेट होता था, उस टाइम भी सीटेट पास किए। तो 8-9 साल जो इस बीच में अभी तक जो है जेटेड लिया गया नहीं हुआ है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जेटेड का सीटेट का स्टूडेंट हम लोग कहाँ जाए? हमारे साथ एक और सीटेट अभ्यर्थी है, उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, आगे क्या प्लान है आप लोगों का? बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, कल जजमेंट दिए गए हैं, वो एक तरफा जेटेड अभ्यर्थियों के फेवर में दिए गए हैं, जिसके लिए जो सीटेट अभ्यर्थियों में एक रोष है, दुख है। और सीटेट के अभ्यर्थी जो हैं बहुत सारे मजबूती के साथ जो है रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, मजबूती दस्तावेज के साथ करेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में किसी चीज़ को डिसीजन 3 दिन लंबी बहस होने के बाद छात्रों को जो होनी चाहिए बातों को नहीं सुना गया सीटेट अभ्यर्थियों को, क्योंकि झारखंड में नवंबर 2016 के बाद अभी तक जेटेट का परीक्षा नहीं हो पाएगा। तो क्या तो छात्र हम लोगों को क्या शिक्षक बनना, हम लोग का क्या किसी प्रकार का गलती किए थे क्या, ट्रेनिंग करके गलती किए थे क्या? सरकार की गलती थी, सरकार ने गलती को भी स्वीकारा, सरकार गलती को स्वीकारा, जिसके कारण माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया में जो सीटेट पास अभ्यर्थी थे और झारखंड के छात्र जो हैं जो दूसरे नेबरिंग स्टेट से जो ST पास हैं उसको भी नियुक्ति प्रक्रिया में बैठने का मौका दिया गया था। लेकिन ये पेट में पानी नहीं पचा जेटेट अभ्यर्थियों को। उन्होंने सोचा कि सीटेट पास अभ्यर्थी आएंगे, वो थोड़ा तेज होते हैं और इस नियुक्ति प्रक्रिया में हम लोग बाहर हो जाएंगे। पिछली बार जब वो भी आंदोलनरत थे, वो भी सरकार से मांग कर रहे थे कि जिस प्रकार 2012 में जो जेटेट पास अभ्यर्थी है वो पास हुई, उनकी नियुक्ति भी हुई सुधार पे हुई, तो हमारी नियुक्ति क्यों नहीं? क्या हम सरकार के अंग नहीं है? क्या हम सरकार के राज कराने वाला नहीं है? सरकार की गलती थी तो सरकार इस बात को सरकार सुननी चाहिए। हमारी बात है, हमारी बात भी सरकार सुनी, उसकी भी बात सरकार सुनी। मैंने देखा था कि 2013 में जो नियुक्ति प्रक्रिया बहुत लंबे अरसे से झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होती, 2013 में पास किए थे, वो टेट के आधार पर, उसके मार्क्स के आधार पर और उसके जो एकेडमिक जो थे उसके रिजल्ट के आधार पर ही नियुक्ति प्रक्रिया किए गए। हमारे बहुत सारे ऐसे परिचित हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे हमारे गार्जियंस हैं जो पास किए थे, उनको भी 2016 में जब इस प्रकार से 2013 में बहाल किए थे तो 2016 में बहाल कर देना चाहिए। आज इस प्रकार जो अड़चनी होती है, जो झारखंड के छात्र है जो 2 भागों में बटे हुए, आज ये देखने को मौका नहीं मिलता, क्योंकि आज देखिए कि भाई भाई दुश्मन हो गए हैं। इस प्रकार से दोनों भाई एक साथ सहायक आचार्य में बैठे, अच्छे से एग्जाम्स दिए, एक ही गाड़ी में गए, लेकिन आज देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद देखिए कि हम लोग में और उसमें दोनों में फ्रिक्शन आ गया है। तो सरकार की जो कारण होती है, क्योंकि छात्र कभी नहीं चाहते, छात्र होते हैं और छात्र किसी पार्टी से भी नहीं होते, ये भी बात को ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग जब झारखंड में जब आप लंबे अरसे से जेटेट का परीक्षा नहीं करा पाते हैं तो झारखंड के छात्रों को क्या गलती है? हम लोगों ने पढ़ने में 1.5 से 2 लाख रुपया फीस दिया, फीस देने के बाद देखते हुए कि रहने खाने में कितनी खर्च है, कोचिंग करने में खर्च है, एग्जाम पास करने के बाद भी आपको इस तरह से, और एग्जाम देने के बाद भी चर्चर को विभिन्न जिलों में जाके चर्चर अलग अलग दिनों में एग्जाम देने के बाद भी प्रक्रिया से बाहर कर देता है, तो कितनी बड़ी रोष रही, कितनी दुख में रहेगी हम लोग को सोच। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप नाराज हैं, आगे क्या प्लान है? आगे जो है रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और कुछ जो है जिस प्रकार से बताना चाहता हूँ कि 11 मार्च 2017 को जो था जेटेट पास अभ्यर्थियों का जो सर्टिफिकेट जारी किया गया था, उसमें
साफ साफ लिखा हुआ था कि दिस सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर ओनली 5 years। हाँ, अदरवाइज दिस सर्टिफिकेट विल बी इनवैलिड। कुछ बाद में भी पता चला था कि लाइफ टाइम क्या गया था, तो क्या जो अभ्यर्थी जो पास किए जेटेट पास किए गए, क्या उसके पास लाइफ टाइम का सर्टिफिकेट है क्या? नहीं, वो तो सर्टिफिकेट लाइफ टाइम का नहीं कर सकते, लेकिन सरकार का ही जो कहना था कि ये सर्टिफिकेट का मान्यता अगले मान्यता दिया तो सरकार ने भी मान्यता तो जिस सीटेड अभ्यर्थियों को दिया है। हम तो कहाँ बोलना चाह रहा हूँ, सरकार ने ही तो सीटेड अभ्यर्थियों की मान्यता देता, तो सरकार को फिर हम लोगों को दरकिनार कैसे कर सकते? लेकिन भारत के राज्य में अन्य राज्यों में भी एलिजिबल है एग्जामों के लिए, लेकिन झारखंड टेट जो पास किए हैं वो सिर्फ झारखंड तक ही सीमित है। देखिए, बतलाना चाहता हूँ सर कि बिहार राज्य में भी स्टेट होता है, बिहार का स्टेट भी हम पास किए, जो सीटेट पास किए हैं वो भी उस नियुक्ति प्रक्रिया में जा रहे हैं, बिहार का जो स्टेट पास है वो भी उस नियुक्ति प्रक्रिया जा रहे हैं। जब आप बिहार के तर्ज पे झारखंड पे होने की आपका मांग था, वही सहायक आचार्य की नियुक्ति क्या था? पहले डायरेक्ट सरकारी शिक्षक की बहाली होती थी, प्राथमिक शिक्षक की बहाली होती थी, प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी, लोअर प्राइमरी होती थी। अब तो उसको सहायक आचार्य कहाँ से लाया गया? ये जो अभी धारणा जो लाया गया है, ये साफ साफ आपको बिहार से लाया गया है। तो आप उस प्रकार से अगर पड़ोसी राज्य की तुलना करते हैं और पड़ोसी राज्य की नियुक्ति प्रक्रिया को बेन नहीं मानते हैं, तो इस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया को खारिज कर दीजिए और पहले जेटेट का परीक्षा ले लीजिए। और जेटेट परीक्षा लेने के बाद जो संयुक्त रूप से जो होता है 50,000 की जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है, उसमें सारे अभ्यर्थियों को बैठेंगे एक साथ, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे, फिर उसका सहायक आचार्य एग्जाम लेना है तो सहायक आचार्य लीजिए, या तो आप जेटेट के सर्टिफिकेट से ही अगर आप मेरिट के आधार पर बनाना चाहते हैं रिजल्ट, ना कि आप उसकी नौकरी देना चाहते हैं उसके आधार पर दीजिए। या तो उसमें छात्रों में बांटने की कोशिश मत करिए, ताकि झारखंड के छात्र जो है लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि अब नियुक्ति प्रक्रिया होगी, हम शामिल होंगे, शिक्षक बनेंगे, हम लोग उम्र सीमा खत्म हो रही है, हम लोग घर से भी प्रेशर मिल लेते हैं इतने, लेकिन कितना दिन तक हम लोग भी सहन तो करें? कहीं ना कहीं सीटेड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खासा निराश है और वो कहते हैं कि हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। अब ये देखने वाली बात होती है कि अगला कदम क्या होगा। सहयोगी सावन के साथ मैं जगदेव, भारत रांची।